तो दोस्तों हम आज डिस्कस करेंगे केमिकल टेस्ट के बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे जितने भी केमिकल टेस्ट हैं उन सबको हम एक साथ डिस्कस करते हैं, ठीक है, वन बाय वन करके चलते हैं, क्योंकि यहाँ से बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही है कि डिफरेंशिएट बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन, या अलग अलग टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है डिस्टिंग्विश बिटवीन हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन, ठीक है। तो कैसे हम हेलोएल्केन और हेलोएरिन को डिफरेंशिएट करते हैं। तो पहला हम इसमें यूज करते हैं ना सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, ठीक है। अच्छा एक बार ना, नाइट्रेट, एट, आइट और आइट को समझ लो। जैसे ना हमारे पास एट होता है, एक आइट होता है और एक आइड होता है। जब ना अपनी एलिमेंटल स्टेट में होता है, जैसे नाइट्रोजन -3 में हो, सल्फर -2 में हो, तो इसको बोलते हैं नाइट्राइड, इसको बोलते हैं सल्फाइड। और अगर लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, जैसे NO2 नेगेटिव, यहां पर नाइट्रोजन -3 में होगा, +3 में होगा, और ऐसे SO3 2 नेगेटिव, यहां पर सल्फर +4 में होता है, तो इसको बोलते हैं आइड, यानी कि ये नाइट्राइड और ये सल्फाइड। 8 कब बोलते हैं? जब वो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, जैसे NO3 नेगेटिव, यहां पर नाइट्रोजन +5 में रहता है, या SO4 2 नेगेटिव, यहां पर अपना सल्फर +6 में रहता है, तो इसको सल्फेट, इसको नाइट्रेट, सल्फाइड नाइट्राइड, सल्फाइड और नाइट्राइड। तो ये डिफरेंशिएट होता है 8 आइड और आइड, ठीक है ना। तो हम यूज कर रहे हैं अभी सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, 8 यूज कर रहे हैं, यानी कि AgNO3 को हम यूज करेंगे। तो हेलोएल्केन हो गया हमारा चेन के साथ हेलोजन, हेलोएरिन हो गया हमारा रिंग के साथ हेलोजन, और ड्यू टू रेजोनेंस हमें पता है कि यहां से हेलोजन को निकाल पाना बहुत टफ रहता है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन कराता हूं AgNO3 के साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ अगर मैं इसकी रिएक्शन कराता हूं, तो देखो जो अपना हेलोएल्केन होता है ना, वो इजीली रिएक्शन दे देता है, AgX के साथ मिलकर प्रेसिपिटेट तैयार करता है, AgX व्हाइट कलर का, और NO3 जुड़ जाता है R के साथ, RNO3 जुड़ जाता है इस तरीके से। और अगर हेलोएरिन की बात करें तो यहां से हेलोजन हम निकाल नहीं पाते ड्यू टू रेजोनेंस, तो इसलिए यहां पर कोई रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगा, कोई रिएक्शन, कोई प्रोडक्ट नहीं बन पाता। तो इसलिए सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट को यूज करके हम इजीली हेलोएल्केन और हेलोएरिन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो कभी भी अगर क्वेश्चन आए कि कैसे हम हेलोएल्केन को हेलोएरिन से डिफरेंशिएट करते हैं, तो सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट हम यूज करेंगे, ठीक है। क्लियर है ना ये कॉन्सेप्ट? अगले में चलते हैं। सेकंड आता है हमारा डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनॉल एंड अल्कोहल। अच्छा देखो, फिनॉल और अल्कोहल की अगर हम बात करें, इसको डिफरेंशिएट करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे सबसे पहले लिटमस टेस्ट हम यूज कर सकते हैं। लिटमस पेपर अगर तुम लोगे तो अल्कोहल में डिप करो तो कोई कलर में चेंज नहीं आता, लेकिन फिनॉल में अगर लिटमस पेपर डिप करेंगे तो उसका कलर क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। तो एक तो हम सिंपली लिटमस पेपर टेस्ट ले सकते हैं, ठीक है। सेकंड यहां पर यूज कर सकते हैं हम फेरिक क्लोराइड टेस्ट, FeCl3। अगर फेरिक क्लोराइड की रिएक्शन में फिनॉल के साथ कराता हूं, ठीक है ना, तो मुझे कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग कलर के सॉल्यूशंस मिलते हैं, रेड कलर का या वायलेट कलर का या ब्लू कलर के सॉल्यूशन मिलते हैं। लेकिन अगर इसी फेरिक क्लोराइड की रिएक्शन में अल्कोहल के साथ कराता हूं तो मुझे कोई कलर ऑब्टेन नहीं होता, ठीक है ना। और तीसरा इसमें जो टेस्ट आता है वो आता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट, Br2 aqueous Br2। ब्रोमीन वाटर टेस्ट क्या कहता है? अगर मैं फिनॉल के साथ, यानी कि फिनॉल क्या हो जाता है हमारा रिंग के साथ क्या आ गया? OH। अगर मैं ब्रोमिक वाटर टेस्ट यहां पर परफॉर्म करता हूं, फिनॉल के साथ अगर मैं इसकी रिएक्शन कराता हूं, तो ये प्रोडक्ट बनाता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, यानी कि सेकंड पोजीशन में भी Br, फोर्थ पोजीशन में भी Br और सिक्स्थ पोजीशन में भी Br, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल तैयार करता है। लेकिन अगर यही रिएक्शन में किसके साथ करता हूं? अल्कोहल के साथ करता हूं, तो कोई प्रोडक्ट मुझे फॉर्म नहीं होता, ठीक है ना। तो इस तरीके से 3 टेस्ट हम यूज करके फिनॉल और अल्कोहल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्योंकि यहां से क्वेश्चन एक बनता है, एक लिटमस टेस्ट हो गया अपना, कलर देगा फिनॉल, कलर नहीं देगा वो कौन होगा? अल्कोहल। दूसरा फेरिक क्लोराइड, कलर वाले सॉल्यूशन देगा फिनॉल, जो कलर वाले सॉल्यूशन नहीं दे रहा वो कौन होगा? अल्कोहल। तीसरा हो गया ब्रोमीन वाटर, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल जो तैयार करेगा वो फिनॉल, और जो रिएक्शन नहीं करेगा वो कौन होगा? अल्कोहल aqueous Br2 के साथ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड में। तो थर्ड आता है हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। आइडोफॉर्म टेस्ट हम कब यूज करते हैं? देखो, आइडोफॉर्म टेस्ट कंफर्म करता है मिथाइल की प्रेजेंस को, यानी कि जैसे मैथिल ग्रुप मेरे पास जुड़ा है, अगले कार्बन में मेरे पास कोई भी फंक्शनल ग्रुप जैसे अल्कोहल जुड़ा हो, या ये कंडीशन हो। सेकंड क्या आता है कि मेरे पास मिथाइल ग्रुप है और नेक्स्ट वाले ग्रुप पे क्या जुड़ा हुआ है? कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी कि मिथाइल ग्रुप की कंफर्मेशन देता है मुझे कौन? आइडोफॉर्म टेस्ट। जहां पर मेरे पास ग्रुप के जस्ट बगल में मिथाइल होगा तो वहीं पर आइडोफॉर्म टेस्ट लगा सकते हैं। तो उसके लिए कंडीशन या तो ये होगी या फिर कंडीशन ये होगी, कार्बोनिल के केस में ऐसा और अल्कोहल के केस में ऐसा, ठीक है। तो अब आइडोफॉर्म टेस्ट होता कैसे? देखो, मैं एक बार अल्कोहल के एग्जांपल से समझाता हूं, सेम एग्जांपल एक बार ले लेंगे किसका? कार्बोनिल का, ठीक है। तो अल्कोहल में हम ले लेते हैं CH3CH2OH, ठीक है। अब देखो, अगर अल्कोहल में ये लूं और एक अगर मैं ले लूं मेथनॉल CH3OH, तो देखो इसी कार्बन में OH, इसके पड़ोस में कहीं पर भी कोई मिथाइल ग्रुप नहीं है, लेकिन जिसमें फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है उसके बगल में मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसका मतलब आइडोफॉर्म टेस्ट मेरा एथेनॉल देगा, न कि मेथनॉल, ठीक है ना। अब देखो, मिथाइल की प्रेजेंस को कंफर्म कर रहा है ना, तो मिथाइल ग्रुप होना जरूरी है, ठीक है। अब कैसे करेंगे रिएक्शन? रिएक्शन करा देंगे हम किसके साथ? I2 के साथ, और किसके साथ? NaOH,
ठीक है। अब देखो क्या होगा, इस बार Na2CO3 भी लेते हैं, तो अब होगा क्या, जिस कार्बन में ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको तो तुम आइडोफॉर्म में कन्वर्ट कर दो, CH3, ये येलो कलर की प्रेसिपिटेट तैयार करता है, ठीक है ना। प्लस अब बाहर क्या हो जाएगा, देखो एक कार्बन बना, उसका सॉल्ट बना दो, एक ही कार्बन बचा है ना, देखो इसमें ग्रुप जुड़ा था, इसका हमने आइडोफॉर्म बना दिया, बचा एक कार्बन, उसका सॉल्ट बना दो। कैसे बनेगा सॉल्ट, देखो HCOO नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है। प्लस बाहर हो जाएगा हमारा क्या, NaI और H2O, ठीक है। तो अब इसको बैलेंस कर लेंगे, अल्कोहल के केस में बैलेंस कर लेंगे, और ये बन गया हमारा आइडोफॉर्म, ठीक है। येलो कलर का प्रेसिपिटेट वही तैयार करेगा जिसके पास कौन सा ग्रुप होगा, मिथाइल ग्रुप, ठीक है। याद रखना मिथाइल ग्रुप होगा तभी आइडोफॉर्म टेस्ट वहां पर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कार्बोनिल के केस में, तो मेरे पास है CH3COCH3, ठीक है। अब देखो यहां पर भी मेरा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, यहां पर देखना, ये देखो इधर पर भी मेरा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये टेस्ट देगा। अब अगर यहीं पर मैं बात करूं किसकी, CH3CH2 C डबल बॉन्ड O CH2CH3, यानी कि पेंटेन 3 ओन की बात करूं तो यहां पर मेरा ग्रुप के बगल में कहीं पर भी कोई मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। देखो एक नेक्स्ट में है, देखो अल्फा कार्बन में नहीं है, बगल वाले कार्बन में, तो ये हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो जहां पर ग्रुप जुड़ा है उसके जस्ट बगल में मिथाइल ग्रुप की प्रेजेंस, यही आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है, और दूसरा कोई, ठीक है। तो कार्बोनिल में मेरा एसीटोन वाला टेस्ट देगा। तो अब कैसे करेंगे देखना, रिएक्शन कराऊंगा मैं किसके साथ, इसकी I2 के साथ, वही साथ का कौन, NaOH। फिर से देखो कैसे करने का, जिस कार्बन से हमारा ग्रुप जुड़ा है उसको तो कन्वर्ट कर दो आइडोफॉर्म में, यानी कि इसको बदल दोगे, CHI3 येलो कलर की प्रेसिपिटेट ये तैयार करेगा। फिर कितने कार्बन बचे, 2 कार्बन बचे, 2 कार्बन का सॉल्ट तैयार करेंगे, यानी कि CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, प्लस बाहर हो जाएगा क्या, NaI और साथ में क्या, H2O, ठीक है। फिर रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे, ये हो जाएगी येलो कलर की प्रेसिपिटेट, ठीक है। अच्छा अगर वैसे कोड याद रखेंगे ना, तो 4655 होता है हमारा जनरली अल्कोहल के लिए, जैसे यहाँ पर तुमने 4 लगाया, यहाँ पर 6 लगाया, तो अब देखो यहाँ पर भी 4655, देखो अब यहाँ पर 5 लगा देंगे और यहाँ पर 5 लगा देंगे, ठीक है। 5 सॉरी यहाँ पर 5 लगा देंगे, मेरे ख्याल से बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से तुम अल्कोहल को बैलेंस कर सकते हो, इस तरीके से कार्बोनिल को बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ में। फोर्थ आता है हमारा ल्यूकास टेस्ट, ठीक है। ल्यूकास टेस्ट क्या होता है देखना, ये अल्कोहल को डिफरेंशिएट करता है, ये 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को डिफरेंशिएट करता है। इनको डिफरेंशिएट करने के ना 3 हमारे पास टेस्ट है, एक आता है हमारा ल्यूकास टेस्ट, एक आता है आगे वेक्टरमेयर टेस्ट, और एक आता है ना ऑक्सीडेशन टेस्ट। ऑक्सीडेशन टेस्ट ना बड़ा आसान है, उसको तो ऐसे देख लेते हैं हम, जैसे ये मेरे पास CH3CH2OH 1 डिग्री अल्कोहल, CH3CH3HOH 2 डिग्री अल्कोहल, और एक है मेरे पास CH3OH 3 डिग्री अल्कोहल। अच्छा अगर मैं ना इसका ऑक्सीडेशन करता हूं, मैं इसमें डाल देता हूं KMnO4 बेसिक मीडियम में, ठीक है। यहां पर भी मैं यूज कर लेता हूं KMnO4 बेसिक मीडियम में, ठीक है। और यहां पर भी यूज कर लेता हूं मैं KMnO4 और मीडियम यूज कर लेता हूं बेसिक मीडियम, ठीक है। अब देखना दोस्तों, यहां कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता, नो रिएक्शन, ठीक है। यहां पे अल्फा हाइड्रोजन है, H और H अगर बाहर हो जाएगा तो ये बन जाएगा कीटोन, ये बन जाएगा क्या, कीटोन। और तुम्हें पता है कि प्राइमरी अल्कोहल में अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं तो सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड पर कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम प्राइमरी अल्कोहल में PCC या PDC माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं तो वो एल्डिहाइड बन होता है, ठीक है। तो फिलहाल मैंने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कराया तो ये सीधे कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो आप देखो जो कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार करेगा वो हो जाएगा 1 डिग्री, जो कीटोन तैयार करेगा वो होगा 2 डिग्री, और जो कोई रिएक्शन नहीं देगा वो होगा 3 डिग्री। तो इसको ऑक्सीडेशन टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन से मैं तीनों को डिफरेंशिएट कर सकता हूं। और ऐसे ल्यूकास टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो ल्यूकास टेस्ट में क्या होता है, देखो इसमें भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को डिफरेंशिएट करते हैं। तो मेरे पास CH3CH2OH 1 डिग्री, और ऐसे मेरे पास 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। CH3CH3OH ये 3 डिग्री अल्कोहल हो गया, ठीक है। अब ल्यूकास रिएजेंट से मैं रिएक्शन कराऊंगा। ल्यूकास रिएजेंट हो जाता है हमारा क्या, एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में HCl से रिएक्शन करा लेते हैं। सेम रिएजेंट मैं यहां पर भी लेता हूं, एनहाइड्रस ZnCl2 और HCl, और यहां पर भी सेम रिएजेंट लेते हैं, एनहाइड्रस ZnCl2 और HCl, ठीक है। अब देखो इस कार्बन पे ना 3 डोनर एटम जुड़े हुए हैं, तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहां पर से C और O के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करना क्या होगा, आसान, यानी OH निकालना सबसे आसान यहां पर है। अगर OH अगर हट जाएगा तो Cl तुरंत आकर जुड़ जाएगा, इसीलिए 3 डिग्री में क्या होता है H, और देखना यहां पर देखना ध्यान से,
ये OH और H2 बड़े आसानी से देख, OH निकालना आसान है तो यहाँ पर Cl को मैं आराम से फिट कर सकता हूं, ठीक है। यानी कि ये इतनी जल्दी रिएक्शन देता है कि तुरंत सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाता है, मिल्की सॉल्यूशन, क्लाउडी सॉल्यूशन हमें अपेयर होता है, या मैं कह सकता हूं टर्बिडिटी हमें मिलती है, ठीक है। सॉल्यूशन एकदम गंदा सा हो जाता है, बिल्कुल व्हाइट पीपीटी प्रेसिपिटेट जैसा बनने लग जाता है। अब वही अगर मैं बात करूं 2 डिग्री की, तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी कम है, 3 डिग्री से थोड़ी कम है, तो टर्बिडिटी सॉल्यूशन खराब होता है, पीपीटी बननी तैयार होती है, क्लाउडी सॉल्यूशन बनना तैयार होता है, लेकिन विद इन 2 to 5 मिनट ये वर्क होता है, ठीक है। 2 से 5 मिनट लग जाते हैं क्लाउडी सॉल्यूशन आने, टर्बिडिटी आने में। और अगर 1 डिग्री की बात करूं तो मुझे पता है कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा कम है, इसलिए यहां से OH को निकालना थोड़ा टफ होता है। और हमें पता भी है कि 1 डिग्री जो अल्कोहल होता है वो ज्यादातर कैसी प्रॉपर्टी दिखाता है, एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाता है, तो वो H को रिमूव करना पसंद करता है ना कि OH को, तो इसलिए यहां टर्बिडिटी मिलेगी बट आफ्टर हीटिंग, ठीक है। तो ऐसे में ल्यूकास रिएजेंट को यूज करके 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री को डिफरेंशिएट कर सकता हूं। ये ल्यूकास टेस्ट है, टर्बिडिटी तुरंत मिलेगी, क्लाउडी सॉल्यूशन हो जाएगा तो 3 डिग्री, 2 से 5 मिनट में मिल रही है तो 2 डिग्री, और आफ्टर हीटिंग अगर मुझे टर्बिडिटी मिल रही है, क्लाउडी सॉल्यूशन मिल रहा है तो वो 1 डिग्री। और ये हो गया ऑक्सीडेशन टेस्ट, जिसमें ऑक्सीडेशन से मैं पहचान सकता हूं कि कौन सा 3 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री और कौन सा 1 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, 5th में चलते हैं हम अपना विक्टर मेयर टेस्ट, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है। अब देखो आराम से करते हैं विक्टर मेयर टेस्ट, स्टेप्स याद रखना बिल्कुल आराम से। देखो मेरे पास फिर से 1 डिग्री अल्कोहल है CH3 CH2 OH, एक 2 डिग्री अल्कोहल है CH3 CH CH3 OH, और एक 3 डिग्री अल्कोहल है CH3 C CH3 CH3 OH, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे फर्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, देखो इन तीनों में रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में I2 की रिएक्शन करा देता हूं, ठीक है। यहां भी मैं रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में I2 की रिएक्शन करा दूंगा, और यहां भी मैं रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में I2 की रिएक्शन करा दूंगा, ठीक है। रेड फास्फोरस और I2, ठीक है। मुझे पता है रेड फास्फोरस I2 आपस में मिलकर Pi3 और Pi5 बनाते हैं। अब ऐसा होता है ना, Pi3 Pi5 स्टेबल नहीं होते, जैसे PCl3 PCl5 के होते हैं, स्टेबल होते हैं, तो डायरेक्ट मैं PCl3 बनाकर फिर अटैक करा सकता हूं, लेकिन Pi3 स्टेबल नहीं होता, इसलिए रॉ मटेरियल देना पड़ता है रेड फास्फोरस और I2 ताकि मिलकर Pi3 बनाए, फिर OH को हटाकर यहां पे हैलोजन को फिट करें। यानी कि पहले स्टेप में CH3 CH2 I यहां पर आ जाएगा, सेम एज यहां पर भी OH हटेगा CH3 CH CH3, यहां पर I आ जाएगा, सेम एज यहां पर भी OH हटेगा CH3 C CH3 CH3 OH की जगह क्या आ जाएगा I, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में हम रिएक्शन कराते हैं, मैंने बताया था ना NO3 होता है नाइट्रेट, NO2 होता है नाइट्राइट, तो अब हम रिएक्शन कराएंगे सिल्वर नाइट्राइट के साथ AgNO2 के साथ, यहां भी सेम रिएक्शन AgNO2 के साथ, यहां भी सेम रिएक्शन AgNO2 के साथ, ठीक है। अभी हैलोजन है तो रिप्लेस आराम से हो जाएंगे, Agi क्या हो जाएगा बाहर, तो NO2 जुड़ जाएगा, बन जाएगा CH3 CH2, और यहां पर जुड़ जाएगा क्या NO2, सेम एज यहां पर AgI बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। NO2 जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा CH3 CH CH3, और यहां पर बन जाएगा NO2। अब यहां पर भी AgI बाहर हो जाएगा, ठीक है ना, और ये बन जाएगा CH3 C CH3 CH3, और यहां पर जुड़ जाएगा क्या NO2, ठीक है। अब सेकंड लास्ट स्टेप होता है हमारा कि मैं इस पर रिएक्शन करा दूं किसकी, होनो की, HNO2। होनो का मतलब होता है ना, देखो HNO3 नाइट्रिक एसिड, HNO2 नाइट्रस एसिड, ठीक है। तो होनो की रिएक्शन मैं तीनों जगह कराऊंगा, होनो यहां भी कराऊंगा, होनो की रिएक्शन यहां पर भी कराऊंगा, HNO2 आई नाइट्रस एसिड है होनो, ठीक है। अब क्या होगा देखो, अब देखो यहां पर से हमारा आएगा देखो H2, और यहां से आएगा कौन O, क्या आ गया H2O, बची हुई चीज आपस में जुड़ेगी CH3 C NO2, और इस तरफ जुड़ जाएगा डबल बॉन्ड से N से जुड़ेगा OH। इसको ना नाइट्रोलिक एसिड भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं नाइट्रोलिक एसिड, ठीक है। सेम एज देखो यहां पर भी एक हाइड्रोजन है, ठीक है, और यहां पर क्या है OH है, तो क्या बाहर हो जाएगा H2O। अब क्या बचेगा देखो CH3 C, अब C के साथ एक CH3 है, ऊपर की तरफ रख दे रहा हूं, एक NO2 है, अब जुड़ जाएगा सिंगल बॉन्ड से कौन जुड़ेगा N, डबल बॉन्ड से आ जाएगा O, ठीक है ना। अब यहां पर इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है तो यहां पर नो रिएक्शन लिख देंगे हम, ठीक है, कोई रिएक्शन आगे नहीं होगी, ठीक है। अब लास्ट होता है इस पर बेस डाल देंगे, KOH NOH कोई भी अल्कलाइन मीडियम, इसमें बेस डाल दो कोई भी, तो कलर आता है। देखो अगर डार्क रेड कलर आता है, डार्क रेड कलर आता है तो वो होता है हमारा कौन सा 1 डिग्री अल्कोहल, और अगर हमारे पास ब्लू कलर आता है तो वो होता है हमारा 2 डिग्री अल्कोहल, और अगर कोई कलर ऑप्टेन नहीं होता, कलरलेस सॉल्यूशन रहता है तो वो होता है हमारा 3 डिग्री अल्कोहल। तो ऐसे विक्टर मेयर टेस्ट से हम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को क्या करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं, तो 6th है हमारा सिप बेस टेस्ट, ठीक है ना, बहुत आसान टेस्ट है सिप बेस टेस्ट। इसमें करते क्या है, देखो एक कार्बोनिल कंपाउंड मेरे पास है और मैं इसकी रिएक्शन कराता हूं, ठीक है।
प्राइमरी अमाइन के साथ RNH2 के साथ। देखो ना ये जो कार्बोनिल कंपाउंड की ना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर है ना, उसी का एक एग्जांपल है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा देखो, H2 क्या हो जाएगा बाहर, वैसे तो मैकेनिज्म होती है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, H2 को बाहर करता हूं तो क्या बनेगा देखो, यहां पर बनकर तैयार होगा C डबल बॉन्ड NR। दोस्तों इसको बोलते हैं सिप बेस, यही होता है हमारा क्या, सिप बेस, ठीक है, सिप बेस यही है हमारा। अब इसका कलर कैसा होता है, पिंक कलर होता है, ठीक है। अब करते क्या है ना, इसमें पहले SO2 गैस डाली जाती है, ठीक है। SO2 गैस डाल के इसके कलर को करा जाता है कलरलेस, ठीक है ना। अब इसमें डाला जाता है सैंपल वापस से, जैसे एल्डिहाइड और कीटोन को हम इससे डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे मैं सैंपल ऐड करूंगा इसमें, अब अगर मेरा सैंपल एल्डिहाइड है तो मेरे को वापस से कौन सा कलर मिल जाएगा, पिंक कलर मिल जाएगा। कलरलेस से वापस पिंक हो गया तो पक्का सैंपल कौन सा है, एल्डिहाइड। और अगर मेरा सैंपल कैसा है, कीटोन है, तो कलरलेस सॉल्यूशन मेरा कलरलेस ही रहेगा। तो ऐसे मैं एल्डिहाइड और कीटोन को क्या कर सकता हूं, डिफरेंशिएट। अगर मेरे को सैंपल दे दिया तो मैं क्या करूंगा, सिप बेस बनाऊंगा, पहले SO2 डाल के कलरलेस करूंगा, सैंपल को उसको मैं डाल दूंगा, अगर वापस पिंक कलर आएगा मैं कहूंगा सैंपल किसका है, एल्डिहाइड का। और अगर कलरलेस का कलरलेस आ तो मैं कहूंगा सैंपल किसका है, कीटोन का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, देखो अब टॉलिन टेस्ट क्या करता है ना, एल्डिहाइड और कीटोन को सेपरेट करने के काम आता है टॉलिन टेस्ट, ठीक है ना। सबसे बेस्ट मेथड होती है टॉलिन टेस्ट एल्डिहाइड कीटोन को अलग करने की, क्योंकि कीटोन होता है अपना टॉलिन रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करता, टॉलिन टेस्ट नहीं देता, लेकिन एल्डिहाइड हमारा एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, दोनों एल्डिहाइड हमारे टॉलिन टेस्ट देते हैं, ठीक है। अब कैसे टॉलिन टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, देखो हमारे पास एल्डिहाइड है CH3COH, ये ना सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, सिल्वर का मिरर बनकर तैयार होता है, ठीक है। देखो आप करेंगे क्या, टॉलिन रिएजेंट के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे, AgNH3 का होल ट्वाइस चार्ज पॉजिटिव, ठीक है, और बेसिक मीडियम हम लेंगे। जैसे हम इसको रिएक्ट कराएंगे टॉलिन रिएजेंट के साथ, इसको टॉलिन रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है ना, ये अपना टॉलिन रिएजेंट है। तो एल्डिहाइड खुद को तो ऑक्सीडाइज करेगा, खुद तो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है, इसको रिड्यूस करेगा और बनाएगा सिल्वर का मिरर प्लस H2O प्लस NH3, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 सिल्वर हो गए, H2 हो गए 2 और NH3 हो गए 2 टू द 4, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे एल्डिहाइड को रिड्यूस किया, एल्डिहाइड खुद ऑक्सीडाइज हुआ और एल्डिहाइड ने रिड्यूस किया टॉलिन रिएजेंट को, और ये सिल्वर का मिरर बनकर तैयार हो गया। इसी को बोलते हैं टॉलिन टेस्ट, ठीक है। अब टॉलिन टेस्ट सिर्फ एल्डिहाइड देगा, भले वो एरोमेटिक हो या फिर एलिफेटिक एल्डिहाइड हो, ठीक है, कीटोन वाला टेस्ट नहीं दे सकता। अब कीटोन के लिए एक तो टेस्ट होता है टॉलिन टेस्ट, दूसरा आता है हमारा ना फेलिंग टेस्ट आता है, ठीक है, दूसरा आता है हमारा फेलिंग टेस्ट। क्या होता है फेलिंग टेस्ट, इसमें क्या होता है ना, एल्डिहाइड हमारा फेलिंग टेस्ट देता है, लेकिन सिर्फ ना एलिफेटिक एल्डिहाइड हमारा दे सकता है फेलिंग टेस्ट, एलिफेटिक एल्डिहाइड दे सकता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड हो, एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन हो, ठीक है, ये दोनों के दोनों फेलिंग टेस्ट नहीं देते। तभी तो फेलिंग टेस्ट से थोड़ा टफ पड़ जाता है मानने की, जो फेलिंग टेस्ट दे रहा है वो तो एल्डिहाइड है, लेकिन न देने वाला कीटोन भी हो सकता है या फिर वो एरोमेटिक एल्डिहाइड भी हो सकता है, ठीक है। अब क्या होता है फेलिंग टेस्ट, उसको देखने से पहले एक बार समझना, जो अपना फेलिंग रिएजेंट होता है ना, ये दो सॉल्यूशनों से मिलकर तैयार होता है। एक आता है फेलिंग सॉल्यूशन ए और एक आता है फेलिंग सॉल्यूशन बी, ठीक है। जो फेलिंग सॉल्यूशन ए होता है वो तो कॉपर सल्फेट होता है, CuSO4 ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। जो फेलिंग सॉल्यूशन बी होता है, ये होता है सोडियम या फिर पोटेशियम टार्ट्रेट हम ले सकते हैं, ठीक है ना। टार्ट्रिक एसिड है, उसमें से H को रिप्लेस करेंगे पोटेशियम या फिर सोडियम से, तो बन जाएगा पोटेशियम टार्ट्रेट या सोडियम टार्ट्रेट, और उसी को हम बोलते हैं ना, फेलिंग सॉल्यूशन बी का दूसरा नाम होता है रोचिली सॉल्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, रोचिली सॉल्ट, ठीक है। अच्छा, इन दोनों को मिलाकर फेलिंग सॉल्यूशन बनता है। ये भी क्या करता है, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है, जैसे CH3COH मेरे पास है, ठीक है। अब फेलिंग सॉल्यूशन मुझे क्या प्रोवाइड करता है, Cu2 पॉजिटिव और OH नेगेटिव प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये फेलिंग सॉल्यूशन से हमें मिलेंगे। तो ये क्या करेंगे, फिर से एल्डिहाइड को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे, किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है, और Cu2O, ठीक है। ये जो अपना कॉपर का ऑक्साइड होता है ना, ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। रेडिश ब्राउन कलर की पीपीटी मिलना मतलब कि ये कंफर्म हो जाएगा कि फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन होकर ये जो रिएक्शन करने वाला सैंपल है वो किसका है, एल्डिहाइड का। अगर रेडिश ब्राउन कलर की हमें पीपीटी नहीं मिलती तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि जो भी सैंपल हमें दिया हुआ है या तो वो कीटोन है या फिर एरोमेटिक एल्डिहाइड है, ठीक है। तो इस तरीके से हम परफॉर्म करते हैं फेलिंग टेस्ट को, ठीक है। अच्छा, ये फेलिंग टेस्ट है, बस इसमें हल्का सा रोचिली सॉल्ट जो कि टार्ट्रिक एसिड से हमने बनाया था, सोडियम टार्ट्रेट या पोटेशियम टार्ट्रेट, यहां पर सिर्फ इसी को रिप्लेस किया जाता है, वो बन जाता है हमारा अगला टेस्ट बेनेडिक्ट टेस्ट, ठीक है। बेनेडिक्ट टेस्ट और जो फेलिंग टेस्ट है ना, वो लगभग सेम है बिल्कुल।
बस इतना है कि वहां पर हम लेते थे फेलिक सॉल्यूशन ए और फेलिक सॉल्यूशन बी, पहला वही कॉपर सल्फेट, सेकंड लेते थे क्या पोटेशियम या सोडियम टार्ट्रेट देते हैं ना, बस बेनेडिक्ट टेस्ट में उसकी जगह सिट्रिक एसिड यानी कि सिट्रेट लिया जाता है, या तो पोटेशियम सिट्रेट या फिर सोडियम सिट्रेट, ठीक है। सेम कहानी पिछली है फेरिंग टेस्ट की जैसे, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं फिर डीएनपी टेस्ट। देखो डीएनपी टेस्ट कंफर्म करता है एल्डिहाइड और कीटोन की प्रेजेंस, ठीक है। जैसे डीएनपी टेस्ट में क्या होता है, फिर से मेरे पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है। अब इसमें मैं रिएक्शन कराऊंगा डीएनपी डाइनाइट्रोफिनॉल, देखो 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन इसको बोलते हैं। देखो रिएक्शन किससे कराते हैं, NH2 NH सिंगल बॉन्ड रिंग के साथ आ गया अपना सेकंड पोजीशन में नाइट्रो ग्रुप और फोर्थ पोजीशन में नाइट्रो ग्रुप, इसका नाम ही होता है देखो 2,4 डाइनाइट्रो डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन NH2 NH2 का हाइड्रोजन बोलते हैं, H को रिप्लेस करके हमने ये चीजें जोड़ी है, तो इसी को बोलते हैं 2,4 डीएनपी टेस्ट, ठीक है ना। तो डाइनाइट्रो 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन, ठीक है। फिर से क्या होगा, देखो मैंने बताया था ना कि इसमें क्या होता है, यहां से और यहां से H2, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर, H2 हो जाएगा हमारा बाहर और बनकर तैयार होगा क्या, C डबल बॉन्ड NH, फिर यहां से जुड़ जाएगा अपना रिंग के साथ NO2 NO2, ठीक है ना। तो ये जो टेस्ट यूज करते हैं डीएनपी टेस्ट, ये एल्डिहाइड और कीटोन की प्रेजेंस को कंफर्म करता है, ठीक है ना। इधर से भी डाई कलर बनकर तैयार होते हैं, ठीक है ना, कलरफुल सॉल्यूशन बनकर तैयार होता है, लास्ट में क्रिस्टल बनकर तैयार होता है कलर का। अब आता है कार्बिल अमाइन टेस्ट, ठीक है। अगला टेस्ट आता है कार्बिल अमाइन टेस्ट, ये देता है सिर्फ 1 डिग्री अमाइन, जैसे CH3 NH2, ठीक है। इसकी रिएक्शन करा देंगे क्लोरोफॉर्म के साथ CHCl3 और साथ में बेस, चलो KH ले लेते हैं, ठीक है, 3Cl3KOH। देखो कैसे करेंगे इसको, देखो 3K 3Cl क्या बार हो गया 3KCl, ठीक है, प्लस अब देखो हमारे पास 3 OH बचते हैं और 3 H है, 2 H ही हो गए, 1 H ही हो गया, 3S 3 OH क्या बार हो गया 3H2O, अगले बार हो गया 3H2O। अब क्या बचा, देखो वहां से बचा CH3, फिर बचा कौन N के साथ बच गया यहाँ का कौन कार्बन, और बनकर तैयार हो गया क्या आइसोसाइनाइड, इसको ना मिक बोलते हैं, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हमारी हुई थी तो उसमें लीक होने वाली गैस भी मिक थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है ना। तो ये जो रिएक्शन है सिर्फ 1 डिग्री अमाइन दे सकता है, तो इस टेस्ट को यूज करके हम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, मतलब 1 डिग्री को 2 और 3 से सेपरेट किया जा सकता है, ठीक है। अब तीनों का अगर आपस में सेपरेट करना है, कौन 1 डिग्री होगा, कौन 2 डिग्री, कौन 3 डिग्री, तो इसके लिए हम यूज करते हैं लास्ट टेस्ट हिंसबर्ग टेस्ट, ठीक है। हिंसबर्ग रिएजेंट होता है इसमें, हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, देखो ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, ठीक है। इस बेंजीन रिंग में सल्फर डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसको बोलते हैं दोस्तों हिंसबर्ग रिएजेंट, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन एक बार कराएंगे 1 डिग्री अमाइन के साथ, 1 डिग्री अमाइन हो गया, N के साथ 2 H जुड़े हैं, एक तरफ से R जुड़ा हुआ है। इसी हिंसबर्ग रिएजेंट की रिएक्शन कराएंगे फिर हम किसके साथ, 2 डिग्री अमाइन के साथ, ये हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट हो गया, रिंग के साथ सल्फर डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है, और रिएक्शन करेंगे 2 डिग्री अमाइन के साथ, यानी कि H N, दो जगह से कार्बन की रिंग, ठीक है। और इसी हिंसबर्ग रिएजेंट की रिएक्शन करा देंगे, अब इसमें करा दे रहा हूं मैं 3 डिग्री अमाइन के साथ, यानी कि तीनों तरफ से क्या जुड़ा होगा N R R N, ठीक है। ये 3 डिग्री अमाइन, ये 2 डिग्री अमाइन और ये 1 डिग्री अमाइन, ठीक है। चलो रिएक्ट कराते हैं। देखो सबसे पहले रिएक्शन कराएंगे तो यहां से H और यहां से Cl, क्या बाहर हो जाएगा HCl बाहर जाएगा, हमारे बाहर हो गया क्या HCl। अच्छा जो बचा उसको देखना, रिंग बची, ठीक है, रिंग के साथ क्या बच गया S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N R और यहां पर क्या बचा H। अब देखो अगर इसको मैं बेस में डालता हूं, अगर मैं किस में डालता हूं इसको बेस में KOH में, तो देखो यहां से OH यहां से H क्या बाहर हो जाएगा H2O, यानी कि जो ये सॉल्ट बनकर तैयार हुआ था वो बेस में मिल गया, तो ये बेस सॉल्युबल सॉल्ट है, ठीक है। अब जो बनकर तैयार हो गया इसके बाद वो क्या होगा, देखो बेंजीन रिंग हमारी ऐसी रहेगी, ठीक है। रिंग के बाद कौन जुड़ा हुआ है सल्फर डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, फिर कौन बचा N के साथ एक R तो जुड़ा ही था, ये जुड़ जाएगा, H हट गया, इसके साथ जुड़ जाएगा बचा हुआ K, तो N में कैसा चार्ज नेगेटिव, K में कैसा चार्ज पॉजिटिव, और ये नेगेटिव पॉजिटिव यानी पोलर हो गया, ये वाटर सॉल्युबल इन नेचर होगा, यानी 1 डिग्री अमाइन दोनों तरीके के सॉल्ट तैयार कर रहा है, बेस सॉल्युबल सॉल्ट भी इसने तैयार किया जो KOH में मिक्स हो गया, और वाटर सॉल्युबल बेस सॉल्ट भी इसने तैयार करा क्योंकि इसमें पोलैरिटी है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। अब 2 डिग्री की अगर बात करूं तो HCl तो यहां पर से आसानी से बाहर जाएगा, ठीक है। HCl के बाहर होने के बाद क्या बचने वाला, देखो बेंजीन रिंग, ठीक है, रिंग के साथ बचता है हमारा S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, अब जुड़ जाएगा देखो सीधे कौन N के साथ जुड़े हैं 2 R। अब अगर मैं इसको KOH पे डिसॉल्व करता हूं तो ये रिएक्ट नहीं कर सकता क्योंकि अब OH H2 बाहर नहीं हो सकता, तो इसका मतलब जो सॉल्ट बनकर तैयार हुआ है वो कैसा है, बेस इनसॉल्युबल सॉल्ट है, ठीक है। और अगर 3 डिग्री की बात करूंगा तो ये रिएक्शन इनिशिएट ही नहीं हो पाएगी, यानी कि नो रिएक्शन, तो मैं आराम से कह सकता हूं कि हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ जो रिएक्शन नहीं देता वो 3 डिग्री अमाइन होगा, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ जो रिएक्शन देता है लेकिन
बेस इनसॉल्युबल सॉल्ट तैयार करता है तो वो होता है 2 डिग्री अमाइन, और 1 डिग्री अमाइन वो होता है जो हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन भी करता है, वो बेस सॉल्युबल भी सॉल्ट तैयार करता है और वाटर सॉल्युबल भी सॉल्ट तैयार करता है, उसको बोलते हैं हम क्या, 1 डिग्री अमाइन। तो ये कुछ टेस्ट थे जिन्होंने अल्कोहल, फिनॉल, हेलोल्केन, हेलोएरिन, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइन में डिफरेंशिएशन बताया हमको कि कैसे हम इधर से क्वेश्चनों को कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन था मेरे को ध्यान आया, जो लास्ट स्लाइड में हमने देखा था ना, आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है, ये था आइडोफॉर्म टेस्ट। तो यहाँ पर बैलेंस थोड़ा कर लेना, ये यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, इसको बैलेंस कर लेते हैं थोड़ा। ये देखो यहाँ पर थोड़ा 5 ऐड करना है, बाकी तुम बैलेंस कर लेना कि किस तरीके से बैलेंस होते हैं, ठीक है। 5 ऐड करेंगे तो 5 + 3 8 आयोडीन, 8 आयोडीन, बाकी सब बैलेंस है, ठीक है। देख लेना, इसको बैलेंस कर लेंगे। तो आइडोफॉर्म टेस्ट, डिफरेंट टेस्ट हमने देखे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।